सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेक्टर्स के आईपीओ के बारे में। जी हाँ, आफ्टर बर्गर किंग एक नया आईपीओ आने वाला है जो कि इसी सेगमेंट में बिलोंग करता है, जिनका मेन जो प्रोडक्ट है वो है बेकरी एंड बिस्किट्स। आज हम इस पर्टिकुलर आईपीओ के बारे में नॉट ओनली डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये भी बताएंगे आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, 1995 में लुधियाना में इस पर्टिकुलर कंपनी का गठन हुआ था। इस पर्टिकुलर कंपनी का जो बिस्किट ब्रांड है वो एमआरएस वेक्टर्स क्रीमिका के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और इसका जो बेकरी प्रोडक्ट है वो इंग्लिश ओवन के नाम से भी जाना जाता है। कंपनी जो है वो प्रीमियम एंड मीडियम सेगमेंट में बिस्किट बनाती है, जिनका नॉर्थन इंडिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट माना जाता है। अब जान लेते इनके दो पीयर यानी कि नेस्ले और ब्रिटानिया के बारे में। देखिए, ब्रिटानिया ने जहां पे लास्ट 5 साल में स्टॉक मार्केट पे 153% रिटर्न दिया है, वहीं 10 साल में 1720% रिटर्न ब्रिटानिया ने दिया है। वहीं पे नेस्ले ने 5 साल पे 193% रिटर्न दिया है और 10 साल में 368% रिटर्न दिया है। इस पर्टिकुलर कंपनी का कुकीज, क्रीम्स, क्रैकर्स और डाइजेस्टिव इतने सारे प्रोडक्ट्स में तगड़ा एक्सपोजर है। ऑल टोटल 96 बेकरी प्रोडक्ट इनके पास है और 384 बिस्किट्स आइटम भी ये बनाते हैं। इनके पास 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो कि 5 बड़े सिटी में लोकेटेड है, जिनमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और पंजाब शामिल है। इनके पास 154 सुपर स्टॉकिस्ट, 644 डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाइंग और होल इंडिया में 4,58,000 रिटेल आउटलेट्स है। यानी कि इनका डिस्ट्रीब्यूटर जो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड 3,594 प्रेफर्ड आउटलेट भी इनके पास है। और ये अपना जो प्रोडक्ट है वो इंडिया के 23 स्टेट में और वर्ल्ड के 64 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। इनका जो मेन स्ट्रेंथ है वो है a leader in biscuits and bakery segment in North India, well diversified product portfolio, major food certification in BRC, USFDA and FSSC, leading biscuit exporter to 64 countries, modern production process, and last strong sale and distributor नेटवर्क एंड मिस्टर अनूप वेक्टर जो कि इस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोमोटर भी है। और इस आईपीओ के थ्रू कंपनी जो पैसे रेस करने वाली है उसे टू फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ राजपुरा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, यानी कि राजपुरा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए वो खर्च करेगी और टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी कुछ अमाउंट वो स्पेंड करेंगे। अब जान लेते इस पर्टिकुलर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। सो फ्रेंड्स, FY 2018 में कंपनी का नेट सेल था 694 करोड़। उसके बाद FY 2019 में 748 करोड़ और FY 2020 में 762 करोड़। यानी कि नेट सेल के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं आया, मोर और लेस एवरेज रहा है। और ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो FY 18 के साथ अगर FY 19 का कंपेयर करें तो 12.9% ज़्यादा है। वहीं पे FY 2020 में अगर FY 19 के साथ कंपेयर करें तो -2.7% है। हालांकि हम सबको पता है कि ड्यू टू कोविड हर कंपनी का 2020 में जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा नहीं है। FY 21 के फर्स्ट क्वार्टर में 203 करोड़ का सेल्स इन्होंने शो किया है। अब हम एबिटा के बारे में जान लेते हैं। एबिटा 2018 में 85 करोड़, 2019 में 96 करोड़ एंड 2020 में 93 करोड़ है, जहां पे एबिटा मार्जिन 2018 में 12.3%, 2019 में भी 12.3% और 2020 12.2% है। यानी कि एबिटा मार्जिन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं आया। अब जान लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। नेट प्रॉफिट 2018 में 36 करोड़ था, 2019 में 33 करोड़ और 2020 में 30 करोड़। यानी कि यहाँ पे भी मोर और लेस एवरेज परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें
तो 2019 में -7.6% है कंपेयरिंग टू 2018 और 2020 में -8.3% है कंपेयरिंग टू 2019। अब हम इनके कुछ पीयर्स कंपनियों का CAGR और ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेस्ले की। नेस्ले का जो मार्केट कैप है 1,68,698 करोड़ और 2017 से 2020 तक रेवेन्यू ग्रोथ देखा जाए तो वो है 11%, जहाँ पे पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो परफॉर्मेंस है वो है 25%, PE 85.6 और ROE 70%। यहाँ पे CAGR का मैं मतलब बता देना चाहता हूँ। CAGR का मतलब होता है कंपाउंडिंग एवरेज ग्रोथ रेट। ब्रिटानिया का मार्केट कैप है 87,833 करोड़, जहाँ पे उनका रेवेन्यू जो परसेंटेज है वो है 9%, पैट है 17%, PE 62.6 एंड ROE 32%। ये जो दो कंपनी है वो बहुत ही बड़े लार्ज कैप सेगमेंट से बिलोंग करता है। उसी के साथ साथ प्रताप स्नैक्स भी है जो इनका एक पीयर कंपनी है, जिसका मार्केट कैप है 1,617 करोड़, रेवेन्यू ग्रोथ है 16%, पैट ग्रोथ है 33%। हालांकि ये कंपनी जो बहुत छोटा साइज है इसलिए इसका जो पैट का ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू नेस्ले एंड ब्रिटानिया। PE 34.4 और ROE 8%। जहाँ पे जो बेक्टर फूड है उसका रेवेन्यू जो है वो 9% है, पैट है 6% और ROE 10%। यानी कि अगर अपने पीयर से कंपेयर करें तो इसका परफॉर्मेंस उतना तगड़ा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का जो फ्यूचर परफॉर्मेंस होगा वो भी अच्छा नहीं होगा। ये इंडिया के लार्जेस्ट बन सप्लायर्स है जो कि QSR चेन यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन में KFC, मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग जैसे बड़े कंपनी को बन सप्लाई करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो अगर इन सारी कंपनियों का सेल्स ग्रोथ इंप्रूव हो ईयर ऑन ईयर तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो बेक्टर्स के मेन बिजनेस में पड़ेगा, क्योंकि इनका बिस्किट के साथ साथ बेकरी भी एक बहुत बड़ा बिजनेस सेगमेंट है। अब हम जान लेते हैं IPO के बारे में। IPO का जो ओपनिंग डेट है वो है 15 दिसंबर, क्लोजिंग डेट है 17 दिसंबर, इशू टाइप है बुक बिल्ड इशू, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर, IPO प्राइस 286 से 280 पर इक्विटी शेयर, मार्केट लॉट 50, मिनिमम क्वांटिटी 50 शेयर्स, लिस्टिंग इन BSE एंड NSE। IPO का टोटल वैल्यूएशन है 540.54 करोड़, आउट ऑफ विच फ्रेश इशू है 40.54 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 500 करोड़, जिसके थ्रू प्रोमोटर अपना हिस्सा बेचेंगे। नाउ IPO ओपनिंग डेट 15 दिसंबर, क्लोजिंग डेट 17 दिसंबर, बेसिक ऑफ अलॉटमेंट डेट 22 December, initiation of refunds 23rd December, credit share to demat account 24 December and IPO listing date 28 December। सो फ्रेंड्स ये था इस IPO के बारे में एक डिटेल्स एनालिसिस, जहाँ पे हमने कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखा जो कि उतना इंप्रेसिव तो नहीं है लेकिन उतना बुरा भी नहीं है, और कंपनी का जो मेन बिजनेस है उसको भी हमने देखा, कंपनी का कितना एक्सपोजर है वर्ल्ड में और इंडिया में वो भी हमने देखा, और कंपनी का जो मेन सप्लायर्स है हमने उनको भी देख लिया। इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद हमें ये लगता है कि IPO खराब नहीं होगा, क्योंकि कंपनी बहुत ही फेमस है इन नॉर्थ इंडिया, इन ऑल ओवर द इंडिया इसका एक्सपोजर माना जाता है। और जैसे बर्गर किंग का IPO को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उस हिसाब से हम ये अनुमान लगा सकते हैं फॉर लिस्टिंग गेन आप इस पर्टिकुलर IPO में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप जब भी किसी IPO में इन्वेस्ट करो तो नॉर्मली मेन आपका टारगेट होना चाहिए लिस्टिंग गेन्स, एटलीस्ट आपको 30-40% लिस्टिंग गेन मिले, इसीलिए आप किसी IPO में हमेशा इन्वेस्ट करो। लास्ट डे पे जाके IPO में इन्वेस्ट करो, क्योंकि पहले 2 दिन आप देख लो कि IPO में कितना ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कितना IPO सब्सक्राइब हुआ है और ग्रे मार्केट पे भी IPO का क्या एक्सपेक्टेशंस है। इन सारी चीजों को जज करने के बाद लास्ट डे पे जाके आप IPO में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।